हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूं आप सबके सामने एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें हम सीखने वाले हैं नए नए वर्ड्स, मीनिंग, स्ट्रक्चर्स एंड टेंसेस को, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश रीडिंग स्किल एंड कॉम्प्रिहेंशन को एनहांस करने, बेटर करने में हेल्प करेगी। साथ ही साथ हमें इस स्टोरी से एक मोरल लेसन सीखने को मिलेगा, नैतिक सीख सीखने को मिलेगी, जो कि हम अपने जीवन में उसे उतार कर अच्छा कुछ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जैसे गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे, इस स्टोरी का टाइटल है लेजी हरिया। लेजी मीन्स आलसी, हरिया एक व्यक्ति का नाम है, आलसी हरिया। अब हम स्टोरी को देखते हैं। वंस अ किंग एंड अ लेजी मैन नेम्ड हरिया वर वेरी गुड फ्रेंड। वंस मीन्स एक बार या एक समय, अ किंग एक राजा, एंड मीन्स और, अ लेजी मैन एक आलसी आदमी, नेम्ड नेम की सेकंड फॉर्म नेम्ड, जब यहाँ ईडी चढ़ गया था या पास्ट में जाएगी इसकी हिंदी, जिसका नाम था हरिया, वर वेरी गुड फ्रेंड थे। वर की हिंदी होती था थी, थे वेरी मीन्स बहुत, गुड मीन्स अच्छे मित्र थे। वन मॉर्निंग एक सुबह, द किंग सेड जो राजा थे, से के सेकंड फॉर्म सेड मीन्स कहा, व्हाई डोंट यू डू वर्क टू अर्न सम मनी। व्हाई डोंट क्यों नहीं करते। यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडिफिटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, डू या डज, और निगेटिव है तो यहाँ दोनों को मिलाकर पढ़ा जाएगा डोंट, और यू भी दे के साथ हमेशा डू यूज होता है, ही सी इट के साथ हमेशा डज यूज होता है। यहाँ यू है इसलिए डू यूज हुआ है। व्हाई डोंट तुम क्यों नहीं करते, व्हाई की हिंदी होती क्यों, क्यों नहीं करते तुम, डू वर्क काम, टू अर्न कमाने के लिए, सम मनी कुछ पैसों को, कुछ पैसे कमाने के लिए तुम क्यों काम नहीं करते, या तुम कुछ काम क्यों नहीं करते पैसा कमाने के लिए, आप ऐसा भी कह सकते हैं। हरिया सेड, हरिया ने क्या कहा, नो वन गिव्स मी जॉब। नो वन कोई भी व्यक्ति, गिव्स मीन्स देता नहीं, मुझे कोई भी व्यक्ति जॉब नहीं देता। माई एनिमीज हैव टोल्ड एवरीवन, माई मीन्स मेरा, एनिमीज मीन्स दुश्मन है, हैव टोल्ड हमेशा कहा करते हैं, एवरीवन प्रत्येक से, दैट आई नेवर कंप्लीट माई वर्क। दैट की आई नेवर मैं कभी कंप्लीट, कभी मैं पूरा नहीं करता, नेवर मीन्स कभी नहीं, मैं पूरा नहीं करता कभी नहीं, एनी वर्क कोई भी काम को, ऑन टाइम समय पर। उसने कहा कि मुझे कोई काम नहीं देता, और मेरे जो दुश्मन हैं वो सभी से कहा करते हैं कि मैं कोई भी काम कभी भी टाइम से पूरा नहीं करता। इसकी ये हिंदी हुई। अब आगे देखिए यहां से, द किंग सेड तो राजा ने क्या कहा, यू कैन गो इन टू माई ट्रेजरी। यू कैन गो तुम जा सकते हो, कैन की प्रेजेंट में एबिलिटी क्षमता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, गो मीन्स जाना, तुम जा सकते हो, इन टू माई ट्रेजरी मेरे खजाने पर, एंड कलेक्ट और कलेक्ट कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। यहां देखिए, यहां से एज मच वेल्थ एज यू कैन, मतलब तुम वहां जाकर मेरे खजाने पर तुम उतना धन ले सकते हो, वेल्थ मीन्स धन होता है, जितना तुम ले सकते हो। राजा ने ऐसा कहा, टिल सनसेट सूर्य ढलने तक, मतलब सूर्य ढलने के पहले या सूर्य ढलने तक तुम जाकर मेरे खजाने पर उतना धन ले सकते हो जितना तुम्हें आवश्यकता है, या जितना ले सकते हो। हरिया रस्ट, हरिया जल्दी से गया, रस की सेकंड फॉर्म रस्ट, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी होम, घर पर गया, टू टेल दिस यह बताया, मतलब उसने बताया, दिस मीन्स इसे, मतलब जो उसने राजा ने उससे कहा था, टू हिज वाइफ अपने पत्नी से बताया। सी सेड वह कही, गो एंड गेट जाओ और लो, द गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों को, एंड जेम्स नाउ, जेम्स होते हैं हीरे जवाहरात, तुम जाओ सोने के सिक्कों को और हीरे जवाहरात को ले लो, अभी अभी के अभी जाओ। तो देखिए आगे हम देखते हैं अब स्टोरी को यहां से, आई विल नॉट गो नाउ, मैं अभी नहीं, मतलब मैं अभी नहीं जाऊंगा, नाउ मीन्स अभी, गो मीन्स जाना, विल नॉट यहाँ देखिए सिंपल फ्यूचर का प्रयोग किया गया, सिंपल आप कह सकते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट का प्रयोग किया गया। फ्यूचर इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल, और सर हमेशा विल का ही प्रयोग होता है जनरल इंग्लिश में और मॉडर्न इंग्लिश में, और इसके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे गो। मैं अभी नहीं जाऊंगा, गिव मी लंच फर्स्ट, मुझे पहले तुम दोपहर का, लंच में दोपहर का भोजन होता है, पहले तुम मुझे दोपहर का भोजन दो। सेड से किसे कम सेड कही, लेजी हरिया, लेजी हरिया ने कहा, आफ्टर लंच ही टुक अ नैप फॉर एन आवर। आफ्टर लंच दोपहर का भोजन करने के बाद, ही टुक टेक के सेकंड फॉर्म टुक, वह लिया, अ नैप मतलब एक छोटी नैप होती है एक छोटी सी नींद, फॉर एन आवर एक घंटे के लिए उसने नींद लिया। देन तब इन द लेट आफ्टरनून, और दोपहर के लेट से मतलब दोपहर हो चुकी थी और दोपहर से ज़्यादा हो रहा था समय, आप कह सकते हैं 2:30 हो रहा होगा। ही पिक्ड सम बैग्स, वह उठाया, पिक के सेकंड फॉर्म पिक उठाया, सम बैग्स कुछ थैलों को, एंड वेंट टू द पैलेस
गो वेंट गानो को सेकंड फॉर्म वेंट चला गया पैलेस मतलब राजमहल को। ऑन द वे रास्ते पर ही फेल्ट हॉट उसे महसूस हुई, फेल के सेकंड फॉर्म फेल्ट उसे महसूस हुई गर्मी, हॉट मीन्स गर्मी। सो ही सैट अंडर अ ट्री टू रेस्ट, सो मीन्स इसलिए ही सीट की सेकंड फॉर्म सैट वो बैठ गया अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे टू रेस्ट आराम करने के लिए। 2 आवर्स लेट, सॉरी 2 आवर्स, इसको हावर्स नहीं पढ़ते इसको आवर्स पढ़ते हैं। 2 आवर्स लेटर 2 घंटे के बाद ही गोट अप, गेट के सेकंड फॉर्म गेट अप, वह उठा टू गो जाने के लिए, बट सा अमाइन सोइंग सम मैजिक ट्रिक्स, बट मीन्स लेकिन सी की सेकंड फॉर्म सा वह देखा अमाइन एक आदमी को, सोइंग मीन्स दिखाते हुए, सम मैजिक कुछ मैजिक ट्रिक्स मैजिक तरीकों को दिखाते हुए, जादुई तरीकों को दिखाते हुए उसने देखा। आगे देखिए यहाँ, जब उसने देखा एक आदमी को जादू दिखाते हुए, जादुई ट्रिक दिखाते हुए, ही स्टॉप्ड टू वॉच द फन फॉर एन आवर, स्टॉप की सेकंड फॉर्म स्टॉप, वहाँ भी रुक गया, वॉच मीन्स देखने के लिए, टू वॉच मीन्स देखने के लिए, द फन मौज मस्ती करने लगा वहाँ, फॉर एन आवर एक घंटे के लिए वहाँ वह आनंद लेने लगा उस जादू ट्रिक। वहन हरियर रीच्ड, वहन मीन्स जब हरियर रीच की सेकंड फॉर्म रीच जब पहुंचा द पैलेस महल को, इट वॉज ऑलरेडी टाइम फॉर सनसेट, यह समय ऑलरेडी बीत चुका था, सनसेट का सूर्य ढलने का समय बीत चुका था, मतलब शाम हो चुकी थी। द पैलेस गेट्स हैड बीन शट, जो महल के राजमहल के गेट्स थे, दरवाजे थे, हैड बीन शट बंद कर दिए गए थे। यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना है, हैड है, बीन है, फिर थर्ड फॉर्म है, बंद कर दिया गया था। हरिया हैड लॉस्ट अ गोल्डन चांस, जो हरिया था हैड लॉस्ट उसने खो चुका था, अ गोल्डन एक सुनहरा अवसर को, गोल्डन में सुनहरा चांस में अवसर को, बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट लर्न द वैल्यू ऑफ टाइम, ही हैड नॉट उसने सीखा नहीं, वैल्यू ऑफ टाइम समय की कीमत को उसने जाना नहीं, सीखा नहीं। इससे हमें क्या सीख मिलती है, इस स्टोरी से क्या सीख मिली, यहाँ नीचे दिया गया मोरल, मोरल में होता है नैतिक, जो हमें नैतिक सीख मिली इस स्टोरी से। नो द वैल्यू ऑफ टाइम, जानो समय की कीमत को, समय की कीमत 1 मिनट 1 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, इसलिए हमें समय को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। जो काम अभी करना है उसे कल पे मत छोड़ो, अगले घंटे में मत छोड़ो, अभी का अभी करो, इस आगे का टाइम का वेट न करो। कहने का ये तात्पर्य है कि समय बीत जाएगा, आप पछताते रह जाओगे, इसलिए अवसर का फायदा उठाओ। इस स्टोरी से हमें एक सीख मिली, छोटी सी सीख जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सिखाती है वैल्यू ऑफ टाइम, समय के महत्व को, समय जैसा कीमती चीज़ इस संसार में कुछ भी नहीं है। सो ये थी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी। यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज मैं लाता रहता हूँ जो हमारी और आपकी स्पोकन इंग्लिश को एनहांस करने में बेटर बनाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।